तो सब बात एक दूसरे से शेयर करते थे और लोग ये बोलते थे कि इस दुनिया में बहुत पैसा कमाना, आगे बढ़ना एक अलग बात है, बहुत से लोग बढ़ते हैं, परंतु किसी को कोई जीवन में ऐसा इंसान मिल जाए जिससे हम सारे सुख दुख बिना छुपाए अच्छे बुरे सब बोल सके, तो वो रुपयों पैसे से नहीं होता है, वो बहुत ही लकी होता है। मैं आज बड़े दुख के साथ आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंस रहे, जैसे आपने बोला, मैं वैसा इंसान था और मैंने सबकी बातें मन से सुनी और उस टाइम वो बहुत खुश होते थे मुझसे मिलने के लिए, बात करने के लिए दूर दूर से सिर्फ आते थे और मेरे पास आके अपनी तकलीफें भूल जाते थे और मुझे भी खुशी मिलती थी कि मैं किसी के काम आ सका। वही आज अचानक से बिना कारण के ऐसे हो गए। वो एक था ना, कुमार विश्वास की दो लाइनें थी, जो मरते थे शब्दों पे अब कहते हैं मत बोलो। जो कल तक ये समझते थे कि विजय के पास जाएंगे, वो हमें बिना स्वार्थ के इतनी अच्छी राय देगा, सुनेगा, उसकी बातें सुनकर हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, वो आज अचानक से उनकी इच्छाएं बदल गई। अब उनको वो आदमी नहीं चाहिए जिनको वो सब कुछ बोल सके। शायद अब उनके जीवन में बच्चे बड़े हो गए या उनकी चीजें अलग हो गई, बिना कोई गलती, बिना कोई चीज के वो कटने लगे मुझसे। तो मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं। माँ चली गई, पिताजी चले गए, तो वो सब चीज हमें पता था कि एक न एक दिन सबको जाना है, तो वो तकलीफ आज भी है, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने अपने कामों में लग गए। पर ये चीज ऐसा लगता था कि मरने तक साथ ही जाएगी और हमारे बच्चे और आने वाले लोग हमारे दोस्तों की कहानियां सुनाएंगे। वो चीज जब इस तरह से टूटी, टूटना ही बोलिए इसको, फॉर्मेलिटी है, जो भी है, वो चीज टूटी तो ऐसा झटका लगा जिससे मैं लोगों के मुंह से सुनता था डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी, सारी एक साथ आई। और जब ये सारी एक साथ आई तो बाकी जो पुरानी तकलीफें थी मुझे लगा सबसे खतरनाक है। किसी चीज में मन नहीं लगता, किसी चीज में अच्छा नहीं लगता, बेचैनी बार बार, क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस उम्र में आकर के ऐसे पड़ाव पे। व्हाट्सएप पे जब देखता हूँ ना कि दोस्त बहुत बड़ी चीज है, दोस्त बनाओ, ये बनाओ, तो उफ, ऐसा लगता है कि भाई नहीं, सब दिखावा है, सब बातें हैं। वो दोस्त उनको चाहिए तो टाइम पास के लिए चाहिए, इसलिए चाहिए कि उनके बच्चे कहीं एनआरआई वगैरह बाहर चले जाते हैं तो बूढ़ों में तुम किसके साथ रहोगे, इसलिए दोस्त चाहिए। उसके पीछे एक स्वार्थ है, उसके पीछे प्रेम नहीं है, उसके पीछे अपनापन नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं दोस्त बना। अरे दोस्ती वो नहीं होती, दोस्ती वो होती है जरूरत पड़ने पे आप सब कुछ दे सको। रुपया पैसा है तो रुपया पैसा दे सको, प्रेम है तो प्रेम दे सको, अपनापन है तो अपनापन दे सको। अरे वो तुमसे 2 पैसा मांगे तो तुम बोलो 2 पैसा में क्या होगा, तेरा 4 पैसा तो कम से कम, ये भावना होनी चाहिए। वो रोए नहीं उससे पहले तुम रो लो, उसे गले से लगा के बोलो मैं हूं ना, वो भावना होनी चाहिए। अचानक से जब वो सब कुछ हट गया तो मन इतना खराब हो गया। इतनी मैंने कोशिश की, जब अपने लोगों से पूछा तो उन्होंने बहुत से उपाय बताए। किसी ने बोला भजन कीर्तन कर, किसी ने कहा हनुमान चालीसा कर, किसी ने कहा मंदिर जा, टोटके बताए सब तरह के, सब किए। लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो एक गाना था मुकेश, न किसी के काम आ सकी न कोई दवा न कोई दुआ, जो चला गया उसे भूल जा। कोई दवा, कोई दुआ, कोई भगवान की चीज अभी तक तो काम नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है कुछ अच्छे लोग मिलते हैं तो। फिर अभी रिसेंटली मेरे किसी परिचित ने मुझसे कहा, उनको बताया, जो खुद इस दौर से गुजरे हैं जैसे 1 साल पहले। उन्होंने अपनी राय दी। सभी शुभचिंतक अच्छे मन भाव से, उनको जो जो अच्छा लगता है वो मेरे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, बाकी तो मेरे हाथ में है क्या मैं कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बोला कि आप ये सोचो कि आप लॉयल थे, आपने सबके लिए अच्छे मन से निस्वार्थ भाव से सब कुछ निभाया। अब अगर वो बदल गए हैं, उनकी थॉट बदल गई है, उनको शायद आपकी जरूरत नहीं भी रही है, तो आप सोचो कि आप अभी भी उन दुनिया में खोए हुए हो, छोटे बच्चे हो, लेकिन शायद वो बड़े हो गए। अब उनको नहीं चाहिए वो इंसान जिसको वो सब कुछ मिले, अब उनको नहीं चाहिए वो प्यार कि जो उनको चाहिए, शायद वो प्यार उनको कहीं और मिल गया हो, अपने बच्चे, बहू, पोते पोती सब में। शायद अब वो आपसे कटने लगे हो पर बोल नहीं पाए। तो ऐसे में आप भी उनसे कोई नहीं शिकायत करते हुए चुपचाप चुपचाप कट जाओ। कट नहीं जाओ, उनको बस हाथ जोड़ के कि हमारा कर्म, हमारा समय इनके साथ शायद इतने ही साल का था, इतने ही दिन खत्म हुआ। और आप उनके बारे में बार बार वो चीज न सोचते हुए, और भी बहुत हसीन दुनिया है, और भी बहुत लोग हैं, उन लोगों में जुड़ जाओ, अपने बच्चों की तरफ देखो, अपने परिवार की तरफ देखो और नया जीवन की आप शुरुआत करो। जो आपको मन से और भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, चाहते हैं, उनके साथ समय बिताओ। तो मुझे उनकी ये बात
बहुत अच्छी लगी। मैं कोशिश करूँगा इससे निकलने के लिए, लेकिन सच कहूँ तो आसान नहीं है, लेकिन हमें फाइटर बनना है, हमें निकलना है, हमें उभरना है और